झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है और छात्र नेता जयराम महतो भी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में रामगढ़ के कॉलेज ग्राउंड में टाइगर जयराम महतो ने हुंकार भरी है। मौके पर उन्होंने कहा कि वो मांडू या फिर रामगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरे सवाल पर उन्होंने कहा कि गठबंधन हम नहीं करेंगे और दूसरे दलों को भी सलाह देंगे कि अपने काम किया है तो गठबंधन ना करें, चुनाव के बाद देखा जाएगा। तीसरे सवाल पर टाइगर जयराम महतो ने गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। आपको बताते चले हम ये कि लगातार चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो चुनावी तैयारियों में हैं और इस बार जयराम की पार्टी को लेकर भी काफ़ी चर्चा है कि विधानसभा चुनाव में एक बड़ा अंतर उनकी पार्टी पैदा कर सकती है। तो देखना होगा जयराम महतो कहां से चुनाव लड़ते हैं। हालांकि उन्होंने संकेत जरूर दिए हैं कि वो मांडू या फिर रामगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, मांडू और रामगढ़ में से वो सीट होगा और ये चुनाव, चूँकि ये सत्य है कि फ़िलहाल जो हमारी राजनीतिक पार्टी है उसमें जहां हम चुनावी मैदान में होंगे उसकी बाकी के जो सीटें वहां पर असर होगा। जैसे मैं गिरिडीह में लड़ रहा तो असर धनबाद में हुआ, असर जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा की सीटों को टच कर सके। चूँकि अभी केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते और पार्टी का एक महत्वपूर्ण सिपाही होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि मेरे कारण मेरी पार्टी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। ऐसा सुनने में आ रहा है कि झारखंड आप गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे? जैसा जी, हम लोग बगैर गठबंधन के चुनाव लड़ेंगे और मैं जितने भी राज्य में तमाम राजनीतिक दल हैं मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा कि बगैर गठबंधन के चुनाव लड़ें। और सच में अगर आपने काम किया है तो गठबंधन की आपको आवश्यकता नहीं है। आइए, बगैर गठबंधन के हम लोग चुनाव लड़ते हैं। सब अपने अपने सिंगल सिंबल से चुनाव लड़ें, सिंगल नेतृत्व से चुनाव लड़ें। आपका प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? जी, हमारा प्रमुख मुद्दा वही रहेगा जो झारखंड बनने का मुद्दा था। अलग पहचान, अलग परिभाषा, स्थानीय नीति, यहाँ के युवाओं को रोजगार, यहाँ के किसानों को उनके खेतों की सुरक्षा, उनके गांवों की सुरक्षा और तमाम जो विस्थापित लोग हैं उनके लिए बेहतर पॉलिसी, ताकि भविष्य में उनको विस्थापन का दंश ना झेलना पड़े। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है और छात्र नेता जयराम महतो भी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में रामगढ़ के कॉलेज ग्राउंड में टाइगर जयराम महतो ने हुंकार भरी है। मौके पर उन्होंने कहा कि वो मांडू या फिर रामगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरे सवाल पर उन्होंने कहा कि गठबंधन हम नहीं करेंगे और दूसरे दलों को भी सलाह देंगे कि अपने काम किया है तो गठबंधन ना करें, चुनाव के बाद देखा जाएगा। तीसरे सवाल पर टाइगर जयराम महतो ने गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। आपको बताते चले हम ये कि लगातार चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो चुनावी तैयारियों में हैं और इस बार जयराम की पार्टी को लेकर भी काफ़ी चर्चा है कि विधानसभा चुनाव में एक बड़ा अंतर उनकी पार्टी पैदा कर सकती है। तो देखना होगा जयराम महतो कहां से चुनाव लड़ते हैं। हालांकि उन्होंने संकेत जरूर दिए हैं कि वो मांडू या फिर रामगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, मांडू और रामगढ़ में से वो सीट होगा और ये चुनाव, चूँकि ये सत्य है कि फ़िलहाल जो हमारी राजनीतिक पार्टी है उसमें जहां हम चुनावी मैदान में होंगे उसकी बाकी के जो सीटें वहां पर असर होगा। जैसे मैं गिरिडीह में लड़ रहा तो असर धनबाद में हुआ, असर जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा की सीटों को टच कर सके। चूँकि अभी केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते और पार्टी का एक महत्वपूर्ण सिपाही होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि मेरे कारण मेरी पार्टी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। ऐसा सुनने में आ रहा है कि झारखंड आप गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे? जैसा जी, हम लोग बगैर गठबंधन के चुनाव लड़ेंगे और मैं जितने भी राज्य में तमाम राजनीतिक दल हैं मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा कि बगैर गठबंधन के चुनाव लड़ें। और सच में अगर आपने काम किया है तो गठबंधन की आपको आवश्यकता नहीं है। आइए, बगैर गठबंधन के हम लोग चुनाव लड़ते हैं। सब अपने अपने सिंगल सिंबल से चुनाव लड़ें, सिंगल नेतृत्व से चुनाव लड़ें। आपका प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? जी, हमारा प्रमुख मुद्दा वही रहेगा जो झारखंड बनने का मुद्दा था। अलग पहचान, अलग परिभाषा, स्थानीय नीति, यहाँ के युवाओं को रोजगार, यहाँ के किसानों को उनके खेतों की सुरक्षा, उनके गांवों की सुरक्षा और तमाम जो विस्थापित लोग हैं उनके लिए बेहतर पॉलिसी, ताकि भविष्य में उनको विस्थापन का दंश ना झेलना पड़े।